नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल माय स्टडी जोन में। कल्पना कीजिए कि संविधान ने आपको कई मौलिक अधिकार दिए हैं, लेकिन यदि कोई व्यक्ति, संस्था या सरकार आपके इन अधिकारों का उल्लंघन कर दे तो आप क्या करेंगे? क्या केवल अधिकार मिल जाना ही पर्याप्त है? नहीं, अधिकारों की वास्तविक सुरक्षा तभी संभव है जब उनके संरक्षण के लिए कोई प्रभावी व्यवस्था भी हो। इसी उद्देश्य से भारतीय संविधान ने न्यायपालिका को कुछ विशेष शक्तियां प्रदान की हैं, जिन्हें हम रिट्स के नाम से जानते हैं। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि रिट्स क्या है, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 क्या है, दोनों में क्या अंतर है तथा पांचों रिट्स को आसान तरीके से याद कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये आर्टिकल 32 आखिर है क्या। पता है आपको, जब संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों को संविधान में शामिल किया, तब उन्होंने ये भी सोचा था कि यदि भविष्य में इन अधिकारों का उल्लंघन हो जाएगा तो नागरिकों को न्याय कैसे मिलेगी। इसीलिए संविधान में आर्टिकल 32 शामिल किया गया। आर्टिकल 32 नागरिकों को यह अधिकार देता है कि यदि उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो तो वे सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यही कारण है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान का हार्ट एंड सोल कहा था। लेकिन यहाँ एक प्रश्न उठता है, क्या केवल सुप्रीम कोर्ट ही रिट्स जारी कर सकता है? इसका उत्तर है नहीं। यहीं से हमें आर्टिकल 226 को समझने की आवश्यकता पड़ती है। आर्टिकल 32 की तरह ही आर्टिकल 226 भी न्यायालयों को रिट्स जारी करने की शक्ति देता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर है। जहाँ आर्टिकल 32 के अंतर्गत केवल सुप्रीम कोर्ट रिट्स जारी करते हैं, वहीं आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट भी रिट्स जारी कर सकते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 32 केवल फंडामेंटल राइट्स के संरक्षण के लिए है, जबकि आर्टिकल 226 फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ अन्य लीगल राइट्स के संरक्षण के लिए भी प्रयोग किया जाता है। अब तक हमने ये समझा कि आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 न्यायालयों को रिट्स जारी करने की शक्ति देता है। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है, आखिर ये रिट्स हैं क्या? आइए अब पांचों रिट्स को एक एक करके हम समझते हैं। पहला है हैबियस कॉर्पस। सबसे पहले हम बात करते हैं हैबियस कॉर्पस की। हैबियस कॉर्पस का अर्थ होता है शरीर को प्रस्तुत करो। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखा गया है। ऐसी स्थिति में न्यायालय आदेश देता है कि उस व्यक्ति को तुरंत न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाए। यदि हिरासत अवैध पाई जाए तो न्यायालय उस व्यक्ति को मुक्त करने का आदेश देता है। इस प्रकार हैबियस कॉर्पस व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। लेकिन हर समस्या अवैध हिरासत से संबंधित नहीं होती है। कई बार सरकारी अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन ही नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में कौन सी रिट्स प्रयोग होगी? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसी स्थिति में मैंडेमस का प्रयोग किया जाता है। मैंडेमस का अर्थ है हम आदेश देते हैं। जब कोई सार्वजनिक अधिकारी, सरकारी विभाग या सार्वजनिक संस्था अपने कानूनी कर्तव्य का पालन नहीं करती है, तब न्यायालय उसे अपना कर्तव्य पूरा करने का आदेश देती है। इस प्रकार मैंडेमस प्रशासनिक निष्क्रियता को दूर करने का महत्वपूर्ण साधन है। लेकिन कभी कभी समस्या अधिकारी की निष्क्रियता नहीं होती है, बल्कि न्यायालय ही अपनी सीमा से बाहर जाने लगता है। तो ऐसी स्थिति में हम किस रिट्स का उपयोग करते हैं? अगर ये पता है तो इसे भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसी स्थिति में प्रोहिबिटेशन रिट्स का उपयोग किया जाता है। प्रोहिबिटेशन का अर्थ होता है रोकना। जब कोई अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी मामले की सुनवाई करने लगता है, तब उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसे आगे कार्य करने से रोक देता है। ध्यान रखिए, प्रोहिबिटेशन कार्यवाही पूरी होने से पहले जारी की जाती है। लेकिन यदि अधीनस्थ न्यायालय पहले ही गलत निर्णय दे चुका है, तब कौन सी रिट्स लागू होगी? कितना इंटरेस्टिंग है ना। उसके लिए भी हमारे संविधान में एक रिट है। तो चलिए उसको आगे हम डिस्कस करते हैं।
यहीं पर सर्टियोरेरी की आवश्यकता पड़ती है। सर्टियोरेरी का अर्थ है अभिलेख मांगना। जब कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर निर्णय देती है या कानून की गंभीर त्रुटि करती है, तब उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसके निर्णय को रद्द कर सकती है। याद रखने का एकदम आसान ट्रिक है, प्रोहिबिटेशन रोकती है एंड सर्टियोरेरी सुधारती है। अर्थात प्रोहिबिटेशन निर्णय से पहले और सर्टियोरेरी निर्णय के बाद लागू होती है। अब तक हमने 4 रिट्स को अपने देखा कि न्यायालय किसी व्यक्ति, अधिकारी या न्यायाधिकरण के कार्यों की समीक्षा करता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर ही अवैध रूप से बैठ जाए, तब कौन सी रिट्स लागू होगी? अगर ये आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसी स्थिति में क्यू वारंटो जारी किया जाता है। क्यू वारंटो का अर्थ है किस अधिकार से न्यायालय उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस कानूनी अधिकार के आधार पर उस सार्वजनिक पद पर बैठा हुआ है। यदि उसकी नियुक्ति कानून के अनुसार नहीं हुई है तो उसे पद छोड़ना पड़ सकता है। इस प्रकार क्यू वारंटो सार्वजनिक पदों पर अवैध नियुक्तियों को रोकने का महत्वपूर्ण माध्यम है। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि रिट्स नागरिकों के अधिकारों की रक्षा सबसे शक्तिशाली संवैधानिक साधन है। हमने आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 तथा पांचों रिट्स हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिटेशन, सेरिटियोरेरी एंड क्यू वारंटो को विस्तार से समझा। यदि आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और माई स्टडी जोन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।